हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुर्ती के बाजू की बिल्कुल नई और ख़ूबसूरत सी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक पीस लिया है जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम स्केल की हेल्प से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच पे, फिर से 1.5 इंच पे और फिर से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को स्केल की हेल्प से सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम दो निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो फैब्रिक की उल्टी साइड में भी सेम इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं ताकि आपको दोनों निशान पहचानने में दिक्कत ना हो। दोनों निशानों को एक दूसरे के ऊपर लेते हुए हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई लगा लेने के बाद अब अगले निशानों के लिए भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अगले दो निशानों को भी हम इसी तरीके से आपस में मिलाएंगे और इन पर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फिर से अगले दो निशानों के लिए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें 3 पट्टियाँ बना लेनी हैं। 3 बार हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने ऊन ली है, अगर आप चाहें तो एंकर थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऊन को मैंने बोबिन में भर लिया है। अब हम बोबिन के इसके स्क्रू को लूज़ करेंगे। हम इसे इतना लूज़ करेंगे ताकि ऊन का धागा इसमें आसानी से निकल जाए। ऊन का धागा थोड़ा मोटा होता है, इसके लिए हमें बोबिन केस के स्क्रू को लूज़ करना होता है। अब मैं आपको इसमें बोबिन डाल के दिखाऊंगी। बोबिन डालने के बाद धागा कुछ इस तरीके से निकलना है। अब हम इसे मशीन में लगा देंगे। मशीन में ऊपर की तरफ हमने सिंपल धागे का इस्तेमाल किया है और अब हमने जो ये पट्टियाँ बनाई है सिलाई लगाकर, इन पट्टियों को इस तरीके से हाफ हाफ करके दोनों साइड में प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इस पर प्रेस कर सकते हैं सेट करके या फिर सीधा सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, उल्टी साइड में जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को दोनों तरफ हाफ हाफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल सिलाई वाले हिस्से पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सभी पट्टियों पर इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। आधी आधी पट्टी दोनों साइड से करनी है और बीच में सिलाई लगा लेनी है। तीनों पट्टियों पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने तकरीबन 2 इंच की चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है जिस पर मैंने 1 इंच की चौड़ी बुकरम चिपका ली है और हमारी पट्टी के नीचे की 1.5 इंच वाली साइड में हम इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे कुछ इस तरीके से और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है और इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर वाली साइड में जो 1/2 इंच का फैब्रिक है इस पर हम अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव के फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों को मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस डिज़ाइन को आप बाजू के साथ साथ ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसे बनाना उतना ही आसान है। एक सिलाई हमने लगा ली है। अब हम सीधी साइड में टॉप स्टिच लगाएंगे। ताकि हमारी सिलाई अच्छे से बैठ जाए और अब हम अपनी नीचे वाली पट्टी पर कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऊपर वाली पट्टी पर भी नीचे वाले निशानों की सीध में इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बीच वाली पट्टी पर हम अल्टरनेट करके निशान लगाएंगे। ये मैंने गोल्डन बीड्स लिए हैं, नीडल में मैंने धागे को डाल दिया है और जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों पर पट्टी को इस तरीके से उठाते हुए 2 मोती अटैच कर लेंगे। सभी निशानों पर इस तरीके से 2-2 मोती अटैच कर लेने हैं। अच्छे से मोतियों को लगाने के बाद हम नोट लगा लेंगे।
ये देखिए सभी निशानों पर हमने मोतियों को लगा लिया है। अब जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ उठ गई है, इसे नीचे की तरफ करने के लिए हम इस तरीके से दोनों साइड में छोटे छोटे स्टिच लगाएंगे ताकि ये पट्टी नीचे की तरफ फैब्रिक पे सेट हो जाए। हर एक स्टिच के बाद हमें पीछे की तरफ नोट लगानी है। यहाँ पर मैंने नोट लगा दी है। सभी पट्टियों पर हमने इस तरीके से स्टिच लगा लिए हैं और इसी के साथ हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।